हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। तो राजस्थान अपने रंगीन इतिहास, समृद्ध संस्कृति और जीवंत परंपराओं के लिए जाना जाता है। इसके जो लोक नृत्य है मतलब राजस्थान के लोक नृत्य इसकी पहचान का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में। तो राजस्थान के जो लोक नृत्य है इनको दो श्रेणियों में बांट के हम पढ़ते हैं। कौन कौन सी श्रेणी है? एक तो हमारा क्षेत्रीय लोक नृत्य है और एक हमारे जनजातीय लोक नृत्य है। कौन कौन से? एक तो क्षेत्रीय लोक नृत्य है और एक हमारे जनजातीय लोक नृत्य है। क्षेत्रीय लोक नृत्य की बात करें तो इसमें हमारे कौन कौन से लोक नृत्य को शामिल करते हैं। इसमें हमारे सबसे नंबर वन पे आता है घूमर नृत्य, फिर तेरह ताली नृत्य, फिर अग्नि नृत्य, फिर कच्ची घोड़ी नृत्य, ढोल नृत्य, घुड़ला नृत्य, गीदड़ नृत्य, बम नृत्य, भवाई नृत्य, चरी नृत्य, चंग नृत्य, टांग नृत्य और हमारे कौन सा बिंदोरी नृत्य। ये हमारे क्षेत्रीय लोक नृत्य की श्रेणियां हैं। दूसरा हमारी बात करें जनजाति नृत्य की, तो जनजाति नृत्य हमारे भील जनजाति, गरासिया जनजाति, कालबेलिया जनजाति, कंजर जनजाति, कथोड़ी जनजाति, मेव जनजाति और सहरिया जनजाति के लोक नृत्य इसमें शामिल किए जाते हैं। इसमें हम एक-एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम भील जनजाति के नृत्य की बात करें, तो भील जनजाति में कौन-कौन से नृत्य किए जाते हैं। इसमें हमारे गैर नृत्य, गौरी नृत्य, युद्ध नृत्य, द्विचक्री नृत्य, हाथीमना नृत्य, घूमरा नृत्य, नेजा नृत्य और रमणी नृत्य किया जाता है। किनके द्वारा? भीलों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आता है हमारे गरासियों का नृत्य। गरासियों के नृत्य की बात करें, इसमें हमारे वालर नृत्य, मांदल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया और गौर, ये हमारे गरासिया जनजाति के नृत्य हैं। बात करें हमारे कालबेलिया जनजाति के कौन-कौन से नृत्य हैं, तो कालबेलिया जनजाति के हमारे शंकरिया नृत्य, वागड़िया नृत्य, चक्री नृत्य, इंडोनी नृत्य और पनिहार नृत्य। कौन-कौन से? शंकरिया, बागड़िया, चक्री, इंडोनी और पनिहारी, ये हमारे कालबेलिया जनजाति के नृत्य हैं। इसके बाद आता है हमारा कौन-सा? कंजर जनजाति का नृत्य। कंजर जनजाति के नृत्य की बात करते हैं, इसमें हमारे चक्री नृत्य और धाकड़ नृत्य हमारे किसके? कंजर जनजाति के नृत्य हैं। इसके बाद आते हैं हमारे कौन से? कथोड़ी जनजाति के नृत्य। कौन से? कथोड़ी जनजाति के नृत्य की बात करें, इसमें हमारा मावलिया नृत्य और होली नृत्य आता है। मेव जनजाति के नृत्य की बात करें, तो इसमें हमारा रणबाजा नृत्य और रतवई नृत्य आता है। सहरी जनजाति की बात करें, सहरी जनजाति हमारे शिकारी नृत्य, लहंगी नृत्य और इंद्रपरी नृत्य काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से किए जाते हैं। तो इस तरह हमने एक चार्ट के माध्यम से सभी नृत्य के बारे में देखा। तो ये नृत्य क्या हमारे न केवल मनोरंजन के साधन है, बल्कि हमारे सामाजिक, धार्मिक और ऐतिहासिक घटनाओं की कहानियों को भी सुनाते हैं। ये नृत्य क्या करते हैं? मनोरंजन तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ हमारे सामाजिक, धार्मिक और ऐतिहासिक घटनाओं की कहानियां भी सुनाते हैं। तो राजस्थान के लोक नृत्य को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक तो हमारे क्षेत्रीय लोक नृत्य होता है, एक होते हैं हमारे जनजातीय लोक नृत्य। तो एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। पहला आता हमारा कौन-सा? राजस्थान के क्षेत्रीय लोक नृत्य। तो ये नृत्य क्या है? किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय के द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा? किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय के द्वारा किए जाते हैं और अक्सर त्योहारों, समारोहों और शुभ अवसरों से जुड़े हुए होते हैं। पहले नृत्य की बात करते हैं। पहला नृत्य आता है हमारे इसमें घूमर नृत्य। घूमर नृत्य की बात करें, तो सबसे पहले घूमर नृत्य की पहचान की बात करें, तो घूमर हमारे राजस्थान का एक राज्य नृत्य है और इसे हमारे नृत्य का सिरमौर और राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। किसे? घूमर नृत्य को हमारे राजस्थान की आत्मा और नृत्य का सिरमौर कहा जाता है। इसकी प्रेरणा की बात करते हैं, हमारे गुजरात की गरबा नृत्य से काफ़ी ज़्यादा मिलता-जुलता हमारे घूमर नृत्य किससे मिलता-जुलता है? हमारे हमारे गरबा नृत्य से, जो कहाँ का? गुजरात का। सबसे पहले देखेंगे कौन करता है घूमर नृत्य, कौन करता है इसकी बात करें, तो मुख्यतः महिलाओं के द्वारा किया जाता है। घूमर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और कब? तीज, गणगौर जैसे त्योहारों और अन्य शुभ अवसरों पर ये नृत्य किया जाता है। आप इसे याद रखेंगे। प्रस्तुति की बात करते हैं, नर्तकियां जो डांसर्स होती हैं ये क्या करती है? गोल घेरे में अपनी धुन पर घूमती हुई नृत्य करती है। तो हमारी नर्तकियां या डांसर्स है ये क्या करती है? गोल घेरे में अपनी धुरी पर घूमती रहती है और घूमती घूमती नृत्य करती है। इसमें हमारे हाथों का लचकदार संचालन और विशिष्ट चाल मतलब अटखेलियां की जाती है। तो इसमें हमारे क्या होता है? हाथों का एक लचकदार संचालन किया जाता है, साथ ही साथ विशिष्ट चाल मतलब अटखेलियां की जाती है। बात करें घूमर नृत्य की, तो घूमर नृत्य के चरण की बात करें तो घूमर नृत्य में कितने? 8 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 8 चरण होते हैं, जिन्हें सवाई कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे कि घूमर नृत्य में कितने चरण होते हैं? 8 चरण होते हैं। चित्र में आप घूमर नृत्य को देख सकते हैं। शैली की बात करें तो हमारे रजवाड़ी लोक नृत्य है। कैसा लोक नृत्य है? ये एक हमारे रजवाड़ी लोक नृत्य है, जिसका विकास मुख्य रूप से भील जनजाति ने किया था। किसने किया था? भील जनजाति ने इसका विकास किया था। बात करें घूमर नृत्य के उप प्रकार की, तो घूमर के 3 प्रकार प्रचलित है। घूमर के कितने? 3 प्रकार प्रचलित है।
एक तो हमारा घूमर, जिसमें हमारा क्या साधारण स्त्रियाँ भाग लेती है। पहला भाग कौन-सा था? घूमर है, जिसमें हमारे साधारण स्त्रियाँ भाग लेती है। दूसरा होता है लूर, ये हमारे गरासिया जनजाति की स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला विशेष नृत्य होता है। तो हमारा घूमर का दूसरा प्रकार कौन-सा? लूर, ये हमारे कौन करता है? गरासिया जनजाति की स्त्रियाँ। तीसरा आता है हमारा कौन-सा? झुमरियो। झुमरियो की बात करें तो ये बालिकाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। किसके द्वारा? बालिकाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। वाद्य यंत्र की बात करें तो ढोल, नगाड़ा और शहनाई। ये ढोल, नगाड़ा और शहनाई इसमें वाद्य यंत्र बजाया जाता है। अकादमी की बात करें तो गणगौर घूमर नृत्य अकादमी, गणगौर घूमर नृत्य अकादमी जिसकी स्थापना हमारे 1986 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? 1986 में की गई थी। किसके द्वारा? महारानी गोवर्धन कुमारी के द्वारा। कहाँ पे? संतरामपुरा, गुजरात में की गई थी, जो इसके संरक्षण और प्रचार में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कब? 1986 में। तो पहला नृत्य हमने घूमर नृत्य देख लिया। दूसरा नृत्य आता हमारा कौन सा? तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य की बात करें तो हमारे बाबा रामदेव जी, जो रामदेव जी है, उनके मेले के दौरान कांवड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण नृत्य कौन सा? तेरह ताली नृत्य। इस नृत्य की विशेषता बात करें तो नर्तकियों के द्वारा, डांसर्स के द्वारा अपने शरीर पे कितने? 13 मंजीरे बांधकर, तो शरीर पर क्या? 13 मंजीरे बांधकर बैठकर नृत्य करती है। जिस 13 मंजीरों की बात करें तो इसमें 9 तो दाएं पैर पर बांधे जाते हैं। कितने? 9 मंजीरे तो दाएं पैर पे और 2 कोहनी पर। 9 दाएं पैर पर, 2 कोहनी पर और 2 हाथों पर मंजीरे बांधे जाते हैं। तो टोटल 13 मंजीरे बांधकर नृत्य किया जाता है और वो भी कैसे? बैठकर। 9 दाएं पैर पर, 2 कोहनी पर और 2 हाथों पे। प्रस्तुति की बात करें तो महिलाएं बैठकर ही नृत्य करती हैं। इसमें हमारे क्या महिलाएं कैसे नृत्य करती है? बैठकर नृत्य करती है और इस दौरान वो करतब भी दिखाती है। जैसे सिर पर मटका रखना या फिर तलवार मुंह से पकड़ना। इस तरह के हमारे बहुत सारे करतब भी दिखाए जाते हैं। तेरह ताली नृत्य का मुख्य केंद्र क्या है? इसकी बात करें तो पाली जिले का पादरला गांव। पाली जिले का पादरला गांव इसका मुख्य केंद्र है। मुख्य कलाकार की बात करें तो मांगी बाई इसके मुख्य कलाकार है और हमारे मांड गायन शैली की, तो मांगी गाय से अलग, आप इसे याद रखें, मांड गायन शैली की जो मांगी बाई है वो अलग है और ये वाली मांगी बाई अलग है। लिंग भेद की बात करें तो इस नृत्य में पुरुषों के द्वारा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, जैसे तानपुरा और चौतारा, जबकि हमारे क्या है? महिलाएं नृत्य करती है, तो इसे लिंग भेद कहेंगे। तो डांस करने का काम तो महिलाएं करती है और वाद्य यंत्र बजाने का काम पुरुष करते हैं। स्वरूप की बात करें तो ये एक व्यावसायिक लोक नृत्य बन चुका है। कैसा? पैसे लेके डांस करने वाला लोक नृत्य है। ये हमारे लोक कला के रूप में कम हो गया है, बल्कि पैसे लेके किया जाने वाला लोक नृत्य हो गया है। यानी कलाकार इसके प्रदर्शन से आजीविका कमाते हैं, पैसा लेकर ये डांस करते हैं। तीसरा लोक नृत्य आता है हमारा कौन सा? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य की बात करें तो इसकी पहचान क्या है? ये हमारे जसनाथ नाती, जो जसनाती संप्रदाय है, उनके पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक रोमांचक नृत्य है। अग्नि नृत्य क्या है? हमारे जसनाती संप्रदाय के पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला, किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक रोमांचक नृत्य है। प्रस्तुति की बात करें तो नर्तक क्या? अंगारों पर नृत्य करते हैं। इसमें नर्तक अंगारों पे नृत्य करते हैं। इन अंगारों को मतीरा कहा जाता है। क्या कहते हैं? इन अंगारों को मतीरा कहते हैं। खासियत देखें, इसकी विशेषता क्या है? तो नृत्य के दौरान कृषि क्रियाओं का अभिनय किया जाता है। किसका अभिनय करते हैं? कृषि क्रियाओं का अभिनय करते हैं। चित्र में भी आप अग्नि नृत्य को देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे अग्नि है, अंगारे, वहां पे नृत्य किया जाता है। नर्तक क्या? हमारे उत्साह बढ़ाने के लिए फतेह फतेह का उद्घोष करते रहते हैं। नर्तक क्या करते हैं? हमारे उत्साह बढ़ाने के लिए फतेह फतेह इसका उद्घोष करते रहते हैं। संरक्षण की बात करें तो बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने इस नृत्य के कलाकारों को काफी ज्यादा प्रोत्साहन दिया है। बीकानेर के महाराजा जो गंगा सिंह है, उन्होंने इस नृत्य के कलाकारों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया था। मुख्य केंद्र की बात करें तो बीकानेर जिले का कतरियासर जो क्षेत्र है, ये हमारे इसका प्रमुख केंद्र है। स्वरूप की बात करें तो यह भी हमारे अब क्या? एक व्यावसायिक लोक नृत्य बन गया है। ये भी क्या? हमारे एक व्यावसायिक लोक नृत्य बन गया है। कौन सा? अग्नि नृत्य। अगला लोक नृत्य आता है हमारा कौन सा? कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य की बात करें तो पहचान की बात करें तो राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में सरगड़ा जाति के पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। ये हमारे क्या? शेखावटी क्षेत्र में सरगड़ा जाति के पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। विशेषता की बात क्या करें तो नर्तक क्या? लकड़ी की बनी घोड़ी पहनकर नृत्य करते हैं। इसमें जो हमारे नर्तक है, ये क्या करते हैं? लकड़ी की बनी हुई घोड़ी को पहन के नृत्य करते हैं, जिसको देख के ऐसा लगता है कि वो घोड़ों पे ही सवार है। जिसको देख के क्या लगता है? ऐसा लगता है कि वे घोड़े पे सवार है। प्रस्तुति की बात करते हैं इसमें 8 पुरुष, मतलब 4-4 की 2 पंक्तियाँ होती है। 4 पुरुष एक तरफ, 4 पुरुष दूसरी तरफ होते हैं। तो 4-4 जो नर्तक है, ये 2 पंक्तियों में नृत्य करते हैं। नृत्य के दौरान ये पास-पास आते हैं, दूर जाते हैं, जिससे हमारे फूल के खिलने और मुरझाने का आभास होता है, जो इसकी कोरियोग्राफी का हिस्सा होती है। स्वरूप की बात करें तो ये भी अब क्या है? व्यावसायिक लोक नृत्य हो गया है। इसमें हमारे कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं?
ताशे, झांझ और खड़ताल हमारे वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। तो हमारे नर्तक है जिसके आगे क्या हमारे कच्ची घोड़ी मतलब लोहे की कच्ची घोड़ी बंधी हुई है। इसके बाद का लोक नृत्य आता है हमारा कौन-सा ढोल नृत्य। कौन-सा नृत्य? ढोल नृत्य की बात करें हम। तो हमारे जालोर क्षेत्र में बजाया जाता है ढोल नृत्य। कौन करता है ढोल नृत्य? तो ढोली, माली, सरगड़ा और भील समुदाय के पुरुषों के द्वारा किया जाता है हमारा ढोल नृत्य। किसके द्वारा किया जाता है? ढोली, माली, सरगड़ा और भील समुदाय के पुरुषों के द्वारा हमारा ढोल नृत्य किया जाता है। शैली की बात करते हैं ये हमारा नृत्य थाकना शैली में प्रस्तुत किया जाता है। किस शैली में? थाकना शैली में प्रस्तुत किया जाता है जो एक विशेष लयबद्ध शैली है। कैसी शैली है? लयबद्ध शैली है। बात करें संरक्षण की, तो राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास, उन्होंने इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था। हमारे जो जयनारायण व्यास थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था। तो हमारे क्या थाकना शैली में प्रस्तुत किया जाता है, जो एक विशेष लयबद्ध शैली है। चित्र में हमारे ढोल नृत्य को देख सकते हो। अगला नृत्य आता है हमारा कौन सा? गुडला नृत्य। कौन सा नृत्य? गुडला नृत्य की बात करें, तो हमारे कहाँ किया जाता है? ये हमारे जोधपुर में किया जाता है। बात करें कौन करती है? तो महिलाओं के द्वारा शीतलाष्टमी से गणगौर तक हमारे ये नृत्य किया जाता है। कब से कब तक? शीतलाष्टमी से गणगौर तक ये लोक नृत्य किया जाता है। पृष्ठभूमि की बात करते हैं, जोधपुर के राजा सातल देव की याद में किया जाता है, जिन्हें घुड़ले खां को पराजित करके मारवाड़ की स्त्रियों को मुक्त करवाया था। तो घुड़ले खां की को हरा करके मारवाड़ की स्त्री को मुक्त करवाया था किसने? सातल राजा ने, सातल देव ने। तो उनकी याद में ये नृत्य किया जाता है। खासियत क्या है? महिलाएं अपने सर पे छिद्रित मटका रखती है और छिद्रित मटका रख के नाचती है, जिसके अंदर एक दीपक रखा होता है। मटके में क्या दीपक रखा होता है और इस छिद्रित मटके क्या छिद्रित मटका क्या गुड़लेखा का प्रतीक है, जिनको सर पे रख के वो नाचती है। संरक्षण की बात करें तो कोमल कोठारी, देवीलाल सामर और मणिशंकर गांगुली ने इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था। किसने? हमारे कोमल कोठारी, देवीलाल सामर और मणिशंकर गांगुली ने इस नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था। कोमल कोठारी की बात करते हैं, इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुके हैं। 1960 में इन्होंने विजयदान देथा के साथ मिलकर कोरुंदा जोधपुर में गांव में रूपायन संस्थान की स्थापना की थी। कब? 1960 में रूपायन संस्थान। देवीलाल सांबर की बात करें तो 1955 में उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की थी, जो विशेष रूप से कठपुतली के खेल के लिए प्रसिद्ध है। अगला नृत्य आता है हमारा कौन सा? गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य की बात करें तो गीदड़ नृत्य हमारे राजस्थान का शेखावटी क्षेत्र का नृत्य है। गीदड़ नृत्य कहाँ किया जाता है? राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में। होली के समय हमारे पुरुषों के द्वारा गीदड़ नृत्य किया जाता है। प्रस्तुति की बात करें तो पुरुष क्या गोल घेरे में हाथों में लकड़ी के डंडे लेके नृत्य करते हैं। तो इसमें हमारे क्या होता है? पुरुष गोल घेरे में हाथों में लकड़ी के डंडे लेके नृत्य करते हैं। किस क्षेत्र में? हमारे शेखावटी क्षेत्र में। चित्र में आप गीदड़ नृत्य को करते हुए देख सकते हैं। विशेषता की बात करें तो जो पुरुष महिलाओं के कपड़े पहन के नृत्य करते हैं उन्हें गणगौर या मेहरी कहा जाता है। तो इसमें और क्या पुरुष ही महिलाओं का कपड़े पहन के नृत्य करते हैं, और वो पुरुष जो महिलाओं के कपड़े पहन के नृत्य करते हैं उन्हें गणगौर या मेहरी कहा जाता है। स्वांग की बात करें तो इस नृत्य में विभिन्न प्रकार के स्वांग किए जाते हैं या अभिनय किए जाते हैं, जैसे हमारे साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, डाकन या डाकन, शिव पार्वती, इस तरह के बहुत सारे स्वांग किए जाते हैं। बात करें नृत्य की तो इसमें हमारे नगाड़ा और चंग या नगाड़ा और चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है डांस करते समय। अगला लोक नृत्य आता है हमारा कौन सा? बम नृत्य। बम नृत्य की बात करें तो राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र में नृत्य किया जाता है। कौन सा? बम नृत्य। ये कब किया जाता है? ये होली के समय पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। किसके समय? होली के समय पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। वाद्य यंत्र की बात करें तो इसका मुख्य वाद्य यंत्र है नगाड़ा। बात करें इसकी तो इसमें हमारा मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा? नगाड़ा, जिसे बम कहा जाता है। विशेषता की बात करें तो बम नृत्य के दौरान रसिया नामक गीत गाए जाते हैं। कौन सा नृत्य गीत गाया जाता है? रसिया नामक गीत गाया जाता है, इसलिए इसे बम रसिया नृत्य भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? बम रसिया नृत्य भी कहते हैं। फिर अगले नृत्य की बात करें, ये हमारे कौन सा? भवाई नृत्य। भवाई नृत्य की बात करें, चित्र में आप भवाई नृत्य का देख सकते हो, जिसपे सर पे मटके 7-8 मटके रख के डांस किया जाता है। क्षेत्र की बात करें तो गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र और उदयपुर संभाग में नृत्य किया जाता है। कहाँ पे? गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्र और उदयपुर संभाग में नृत्य किया जाता है। बात करें कौन करता है नृत्य, तो भवाई समुदाय के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। विशेषता की बात करें तो ये नृत्य हमारे करतबों के लिए प्रसिद्ध है। भव्य नृत्य किसके लिए प्रसिद्ध होता है? ये हमारे क्या करतबों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे हमारी नर्तक महिलाएं पीतल की थाली या ग्लास के किनारों पर या तलवारों पर, ये हमारे क्या पीतल की थाली ग्लास के किनारों पे या फिर तलवारों पर खड़े होकर अपने सर पे 7 से 8 मटके रख के संतुलन बनाती है। किसमें? हमारे भवाई नृत्य में। प्रवर्तक की बात करें तो बाघ जी को भवाई नृत्य की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। किसको? बाघ जी को हमारे भवाई नृत्य की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है।
चित्र में आप भवाई नृत्य को देख सकते हैं। बात करें भवाई नृत्य के मुख्य कलाकारों की, तो भवाई नृत्य के मुख्य कलाकार कौन-कौन से? तो रूप सिंह शेखावत, तारा शर्मा और अस्मिता काला। कौन-कौन? रूप सिंह शेखावत, तारा शर्मा और अस्मिता काला इसके मुख्य कलाकार हैं। बात करें चरी नृत्य की, तो चरी नृत्य की बात करें तो राजस्थान के किशनगढ़ क्षेत्र में हमारा चरी नृत्य किया जाता है। बात करें कौन करता है नृत्य, तो गुर्जर महिलाओं के द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। विशेषता की बात करें तो महिलाएं अपने सर पे चरी, जो एक प्रकार का बर्तन है, उसको रख के नाचती है, जिसमें हमारे कपास के जलते हुए बीजों को रखा जाता है। चरी में हमारे क्या कपास के जलते हुए बीजों को रख के रखा जाता है, जिससे हमारे नृत्य के दौरान रोशनी और धुआं निकलता है, जो बहुत ज्यादा मनोरम लगता है। बात करें चरी नृत्य के मुख्य कलाकारों की, तो चरी नृत्य के मुख्य कलाकार हमारे फल्गुबाई है। तो फल्गुबाई इस नृत्य की मुख्य कलाकार है। अगला नृत्य आता है हमारा कौन सा? चंग नृत्य। कौन सा? चंग नृत्य। चंग नृत्य में राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? हमारे शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। और कब किया जाता है? तो होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा चंग नृत्य किया जाता है। ये हमारे गीदड़ नृत्य से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन इसमें हमारे मुख्य वाद्य यंत्र चंग होता है, आप इसे याद रखेंगे। अगला लोक वाद्य यंत्र आता है, लोक नृत्य आता है हमारा कौन सा? डांग नृत्य। डांग नृत्य की बात करें तो ये हमारे राजस्थान के नाथद्वारा में किया जाता है डांग नृत्य। बात करें कब किया जाता है नृत्य, तो होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा हमारे डांग नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और हमारे धार्मिक और उत्सवपूर्ण माहौल में हमारे डांग नृत्य किया जाता है। कब? धार्मिक और उत्सवपूर्ण जो माहौल होते हैं उस समय हमारे ये नृत्य किया जाता है। अगला नृत्य आता है हमारा कौन सा? बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य की बात करें तो राजस्थान के झालावाड़ में हमारे बिंदोरी नृत्य किया जाता है। कहाँ पे? राजस्थान के झालावाड़ में। कब किया जाता है? तो होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा हमारे नृत्य किया जाता है। कौन सा? बिंदोरी नृत्य कब किया जाता है? होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और ये भी हमारे के एक उत्सव का नृत्य है। ये तो हमने क्या है, जो क्षेत्रीय लोक नृत्य के बारे में देख लिया। अब बात करेंगे वो राजस्थान के जनजातीय लोक नृत्य के बारे में। किसके बारे में? जनजातीय लोक नृत्य के बारे में देखें। तो ये नृत्य हमारे राजस्थान की विभिन्न जनजातियों की विशिष्ट संस्कृति और परंपराओं को दिखाते हैं। जैसे हमारे कौन-कौन से लोक नृत्य, जनजातीय लोक नृत्य की, तो इसमें पहली जनजाति आती है हमारी कौन सी? भील जनजाति। कौन सी जनजाति? पहली भील जनजाति के लोक नृत्य आते हैं। तो भील जनजाति के नृत्य उनकी वीरता, सामाजिक प्रथाओं और त्योहारों से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? भीलों की वीरता, सामाजिक प्रथा और त्योहारों से जुड़े हुए हैं। इनमें हमारा पहला नृत्य आता है कौन सा? गैर नृत्य। गैर नृत्य की बात करें तो मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रसिद्ध हमारा गैर नृत्य। चित्र में भी आप गैर नृत्य को देख सकते हो। बात करें तो गैर नृत्य कौन करता है? तो मेवाड़ में भील जनजाति के पुरुषों के द्वारा, जो कि मारवाड़ में सभी समुदाय के द्वारा हमारे गैर नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है? तो होली के दूसरे दिन से 15 दिनों तक चलता है हमारे गैर नृत्य। तो गैर नृत्य कब से कब तक चलता है? तो होली के दूसरे दिन से 15 दिनों तक चलता है। प्रस्तुति की बात करें तो इसमें पुरुष क्या है? गोल घेरे में हाथों में लकड़ी के डंडे लेके नृत्य करते हैं। इसमें कौन क्या करता है? पुरुष गोल घेरे में हाथों में लकड़ी के डंडे लेके नृत्य करते हैं। खास बात देखें तो वो एक ओंगी नामक एक विशेष कपड़े हैं, वो पहन के डांस करते हैं। चित्र में आप लाल रंग का कपड़ा देख रहे हो, ये हमारा ओंगी नामक नृत्य वो कपड़ा है, जिनको पहन के वो डांस करते हैं। बात करें इसके मुख्य केंद्र की, गैर नृत्य का मुख्य केंद्र हमारे बाड़मेर जिले का कनाना गाँव है। कहाँ? कनाना गाँव है बाड़मेर जिले का, वो हमारे इसका प्रमुख केंद्र है। बात करें इसके प्रकार की, तो सब टाइप की बात करें तो तलवारों का गैर नृत्य मेनार गाँव मेवाड़ में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें तलवारों का उपयोग किया जाता है। वैसे लाहत में लकड़ी के डंडे लेके इसको किया जाता है, लेकिन मेनार गाँव है मेवाड़ का, वहाँ इसे तलवारों के साथ करते हैं। दूसरा नृत्य आता है हमारा कौन सा? गौरी नृत्य, जिसे राई नृत्य भी कहते हैं। गौरी नृत्य को हम क्या बोलते हैं? राई नृत्य भी कहते हैं। और ये नृत्य हमारे कहाँ? मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। बात करें गौरी नृत्य की, तो हमारे किसके द्वारा किया जाता है? भील पुरुषों के द्वारा हमारा एक गौरी नृत्य किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? राई नृत्य भी कहते हैं। कब किया जाता है? तो रक्षाबंधन मतलब श्रावण पूर्णिमा के दिन के अगले दिन, क्या रक्षाबंधन के अगले दिन से 40 दिनों तक चलता है, यानी कि भाद्रपद कृष्ण एकम से शुरू हो जाता है। विशेषता की बात करें तो ये हमारे लोक नाट्य है। हमारे क्या है? ये लोक नाट्य भी है, जिसमें हमारी धार्मिक कथाएँ, सामाजिक संदेश भी दिए जाते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं? राय नृत्य भी कहते हैं। तो इसे हम क्या? राय नृत्य भी कहते हैं। गौरी नृत्य को हम राय नृत्य भी कहते हैं। तीसरा नृत्य आता है हमारा कौन सा? युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य की बात करें तो ये कौन करता है? तो भील पुरुषों के द्वारा हमारे युद्ध नृत्य किया जाता है। विशेषता की बात करें तो इसमें नर्तक हथियार लेकर युद्ध का अभिनय करते हुए नृत्य करते हैं। इसमें हमारे क्या है? अ, जो नर्तक होते हैं ये क्या है? हथियार लेके युद्ध का अभिनय करते हुए नृत्य करते हैं, जो उनकी शौर्य परंपरा को दिखाता है। अगला नृत्य आता है हमारा कौन सा? द्विचक्री नृत्य। द्विचक्री नृत्य की बात करें तो ये कौन करता है?
भील जनजाति के पुरुषों और महिलाओं के द्वारा विवाह के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। प्रस्तुति की बात करें तो नर्तक क्या करते हैं, 2 गोल घेरे बनाते हैं, 2 गोल वृत्त बनाकर नृत्य करते हैं। बाहरी वृत्त में हमारे पुरुष बाईं से दाहिनी ओर, आंतरिक वृत्त में हमारी महिलाएँ दाईं से बाईं ओर चलती है। विशेषता की बात करें तो इसे द्विचक्री क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि इसमें 2 चक्र पूरे होते हैं। नृत्य के दौरान ऊँची हुँकारें भरी जाती है और फायरे-फायरे नामक रणघोष कहकर मादल बजाए जाते हैं। ये नृत्य हमेशा भयानक हो सकता है। ये नृत्य बेहद भयानक हो सकता है। कभी-कभी तो नर्तक घायल भी हो जाते हैं। इसी कारण राज्य सरकार ने इस पे प्रतिबंध लगा रखा है। अगला लोक नृत्य आता है हमारा कौन-सा? भीलों का। ये हमारा कौन-सा? हाथी मना नृत्य है। हाथी मना नृत्य की बात करें हम, तो ये कौन करता है? भील पुरुषों के द्वारा विवाह के दौरान हमारे हाथी मना नृत्य किया जाता है। प्रस्तुति की बात करें तो पुरुष क्या घुटनों बल के बल बैठ के ये नृत्य करते हैं। हाथी मना नृत्य घुटनों के बल बैठ के किया जाता है। अगला नृत्य आता है कौन-सा हमारे? घूमरा नृत्य। कौन-सा नृत्य? घूमरा नृत्य। तो घूमरा नृत्य की बात करें हम, तो ये कौन-से क्षेत्र में किया जाता है? राजस्थान के बांसवाड़ा क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? राजस्थान के बांसवाड़ा क्षेत्र में हमारे घूमरा नृत्य किया जाता है। और ये कौन करता है? भील महिलाओं के द्वारा ये घूमरा नृत्य किया जाता है। बात करें नेजा नृत्य की, तो नेजा नृत्य की पहचान करें, तो पहचान क्या है? ये राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य में से एक है। कौन-सा? नेजा नृत्य, जिसे हमारे भीलों का खेल नृत्य भी कहा जाता है। भीलों का खेल नृत्य, स्पोर्ट्स गेम भी कहा जाता है। कौन-सा? नेजा नृत्य को। तो ये कौन-कौन करता है? ये भील और मीणा जाति के लोग मिलके करते हैं। क्या नेजा नृत्य कौन-कौन करता है? भील और मीणा जाति के लोग मिलके करते हैं। और ये कब किया जाता है? होली के तीसरे दिन हमारे नेजा नृत्य किया जाता है। कब? होली के तीसरे दिन हमारा नेजा नृत्य किया जाता है। क्षेत्र की बात करते हैं हमारे डूंगरपुर, उदयपुर, पाली और सिरोही, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है हमारे कौन-सा? नेजा नृत्य। चित्र में भी आप नेजा नृत्य को देख सकते हो। बात करें इस नृत्य में क्या किया जाता है? प्रस्तुति की बात करें, तो होली के तीसरे दिन एक खंभे को ज़मीन में रोप दिया जाता है। एक खंभे को ज़मीन में रोप दिया जाता है और रोप करके उसके ऊपरी सिरे पर नारियल बाँध दिया जाता है। क्या करते हैं? उसके ऊपरी सिरे पर नारियल बाँध दिया जाता है। और खंभे से नारियल उतारने वाले पुरुष को घेर कर खड़ी स्त्रियां छड़ियों और कोड़ों से पीटती है कि वो उससे उतार ना पाए। जो उतार लेता है वही जीत जाता है। वाद्य यंत्र की बात करें तो ढोल पर पगलिया लेना नामक एक थाप दी जाती है। क्या? पगालिया लेना एक थाप होती है, वो थाप दी जाती है हमारे ढोल पे। इसमें क्या किया जाता है? एक खंबा रोप दिया जाता है होली के तीसरे दिन और उसके ऊपरी सिरे पर नारियल बांध दिया जाता है। आदमी क्या आते हैं और उस नारियल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या? नारियल को तोड़ने की कोशिश करते हैं और यदि वो तोड़ लेते हैं, तो वो जीत जाते हैं और उसको रोकने के लिए उसके चारों तरफ पे महिलाएँ खड़ी होती है और जो छड़ियाँ और कोड़ो लेके खड़ी होती है, जो उस क्या तोड़ने वाले आदमी को पीटती है ताकि वो उसे तोड़ ना पाए। इसे हम क्या है? निजा नृत्य कहते हैं। बात करें नृत्य की तो मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? निजा नृत्य ये हमारे मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। आखिरी नृत्य आता है हमारा भीलों का, ये आता है हमारा रमणी नृत्य। रमणी नृत्य की बात करते हैं कौन करता है? तो भील जनजाति में विवाह के मंडप के सामने, विवाह के अवसर पे किया जाता है हमारे रमणी नृत्य। प्रस्तुति की बात करें तो पुरुष क्या है? साफे की चमकीली पट्टी से सज के, पुरुष क्या हमारे साफे की चमकीली पट्टी से सज के बांसुरी और मादल वाद्य यंत्रों का वादन करते हैं। किसका? मादल वाद्य यंत्रों का वादन करते हैं, रमणी नृत्य है। ये हमने भीलों के नृत्य के बारे में तो देख लिया। अब बात करेंगे हम गरासी जनजाति के लोक नृत्य के बारे में। तो गरासी जनजाति के नृत्य उनकी सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों का हिस्सा होते हैं। गरासी जनजाति के नृत्य क्या? उनकी सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों का हिस्सा होते हैं, जिसमें अक्सर क्या? लय और समन्वय पर जोर दिया जाता है। किस पे? लय और समन्वय पे मतलब जोर दिया जाता है। गरासी के जनजाति के नृत्य की बात करें तो पहला नृत्य आता है हमारा कौन-सा? वालर नृत्य। कौन-सा नृत्य? वालर नृत्य की बात करें, तो ये कौन करता है? गरासी जनजाति के स्त्री-पुरुषों के द्वारा मिलके हमारे वालर नृत्य किया जाता है। विशेषता की बात करें इस नृत्य की, तो ये नृत्य बिना वाद्य यंत्र के धीमी गति से किया जाता है। वालर नृत्य कैसे करते हैं? धीमे-धीमे किया जाता है और वो भी किसे? बिना वाद्य यंत्र के। प्रस्तुति की बात करें तो नृत्य में 2 अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। क्या? एक एक तो ऐसे और एक ऐसे, तो 2 अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। बाहर के अर्धव्रत में और पुरुष होते हैं और अंदर के अर्धव्रत में क्या होती है? महिलाएँ होती हैं। बाहर के अर्धव्रत में तो पुरुष होते हैं और अंदर के अर्धव्रत में क्या होता है? महिलाएँ होती है। नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता या फिर तलवार लेके करता है। नृत्य की शुरुआत कैसे होगी? एक पुरुष आएगा, पुरुष के हाथ में या तो छाता होगा या तलवार होगा, जिसकी वो अभिनय करते हुए प्रारंभ करने की कोशिश करते हैं। पुरुष और स्त्रियाँ क्या गीत के साथ नृत्य प्रारंभ करते हैं। पुरुष और स्त्रियाँ क्या करते हैं? गीत के साथ नृत्य को आरंभ करते हैं। पुरुषों के गीत की पंक्ति की समाप्ति से जब पुरुष गीत की पंक्ति समाप्त करते हैं, तो समाप्ति से एक पंक्ति पहले महिलाएँ गीत को उठा लेती है, मतलब उस गीत को गाना शुरू कर देती है। क्षेत्र की बात करें तो विशेषकर हमारे राजस्थान के सिरोही क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है। नृत्य कौन-सा हमारा? वालर नृत्य।
अन्य नाम की बात करते हैं, इसे गरासिया घूमर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गरासिया घूमर भी कहते हैं। वालोर नृत्य को गरासिया घूमर भी कहा जाता है। गीत की बात करें तो पडिया कौड़ी काल, ये पडिया कौड़ी काल जैसे हमारे गीतों के साथ ये नृत्य संपन्न होता है। अवसर की बात करें तो विवाह के अलावा होली और गणगौर पर भी ये नृत्य किया जाता है। कब? होली और गणगौर पे भी ये नृत्य किया जाता है। अगला नृत्य आता है हमारे कौन सा? मादल नृत्य। कौन सा नृत्य? मादल नृत्य की बात करें तो मुख्यतः हमारे क्या राजस्थान के कोटा क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? राजस्थान के कोटा क्षेत्र में किया जाता है। बात करें कौन किसकी, तो कौन करता है? तो गरासी जनजाति की स्त्रियों के द्वारा वृत्ताकार घेरा बना के हमारे मादल नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? गरासी जाति की जो हमारे स्त्रियां होती है, ये वृत्ताकार घेरा बनाकर इस नृत्य को करती है। प्रेरणा की बात करें तो इस नृत्य पर हमारे गुजरात के प्रसिद्ध नृत्य जो गरबा है, इसका प्रभाव देखने को मिलता है। वाद्य यंत्र की बात करें तो मांदल, थाली और बांसुरी ये वाद्य यंत्र हमारे बजाए जाते हैं इसके दौरान, मांदल नृत्य के दौरान। अगला नृत्य आता है हमारा कौन सा? लूर नृत्य। कौन सा नृत्य? लूर नृत्य की बात करें तो मारवाड़ क्षेत्र मतलब राजस्थान में किया जाने वाला नृत्य लूर। कब किया जाता है? तो फाल्गुन मास से प्रारंभ होकर होलिका दहन तक चलता है। कब से कब तक? फाल्गुन मास से प्रारंभ होता है, होलिका दहन तक चलता है हमारे कौन सा? लूर नृत्य। कौन कौन करता है नृत्य? तो गरासी जनजाति की महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा? गरासी जनजाति की महिलाओं के द्वारा मुख्यतः मेले और विवाह के अवसर पे किया जाता है। किसके अनुसार? मेले और विवाह के अवसर पे ये किया जाता है। कौन सा? लूर नृत्य। बात करें विशेषता की तो गरासिया स्त्रियों में, किसमें? गरासिया स्त्रियों में इस नृत्य को मुख्यतः लूर गोत्र की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? लूर गोत्र के जो स्त्रियां होती है उसके द्वारा किया जाता है। एक दल जो वर पक्ष है, दूसरा दल जो वधु पक्ष है, उससे रिश्ते की मांग करते हुए नृत्य करता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि लूर नृत्य में क्या होता है? दो पक्ष होते हैं, एक तुम्हारा स्त्री पक्ष होता है, एक हमारा वर पक्ष होता है। तुम्हारा वर पक्ष क्या करता है? दूसरा पक्ष होता है जिसे वधु पक्ष कहते हैं, उससे रिश्ते की मांग करता हुआ नृत्य करता है। स्वरूप की बात करें तो घूमर नृत्य का ही एक रूप है। ये हमारे क्या? घूमर नृत्य का ही एक रूप होता है। फिर बात हमारा कूद नृत्य आता है। क्या आता है? कूद नृत्य। कूद नृत्य की बात करें तो कूद नृत्य कौन करता है? गरासिया जनजाति के महिला और पुरुष दोनों मिलकर हमारे कूद नृत्य करते हैं। विशेषता की बात करें तो इस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। कूद नृत्य में क्या हमारे वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता और ये हमारे क्या? तालियां बजा के किया जाता है। कैसे किया जाता है? तालियां बजा के वाद्य नृत्य किया जाता है। इसमें क्या होता है? दो अर्धवृत्त बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? दो अर्धवृत्त बनाए जाते हैं और दोनों अर्धवृत्त मिलके नृत्य करते हैं। अगला लोक नृत्य आता है कौन सा? हमारा जवारा नृत्य। जवारा नृत्य की बात करें तो ये कौन करता है? गरासिया जनजाति में होलिका दहन से पहले। कब? गरासिया जनजाति में होलिका दहन से पहले स्त्री पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य कौन सा? जवारा नृत्य। प्रस्तुति की बात करें तो गोल घेरा बनाकर ढोल के गहरे घोष के साथ ही किया जाता है। क्या है? हमारा गोल घेरा बनाकर ढोल के गहरे घोष के साथ इसे किया जाता है और स्त्रियां क्या? हाथ में जवारों की बालियां लेके नृत्य करती है। जवारों की जो बालियां हैं वो लेके नृत्य करती है। कौन? हमारी स्त्रियां। इसलिए इसे जवारा नृत्य कहते हैं। बात करें अगला नृत्य आता है कौन सा? हमारे मौर्य नृत्य। मौर्य नृत्य की बात करें तो ये कौन करता है? गरासी जनजाति में पुरुषों के द्वारा मौर्य नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? गरासी जनजाति में पुरुषों के द्वारा मौर्य नृत्य करते हैं और वो कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के बाद रात को ही किया जाता है। कब? विवाह के अवसर पर जब गणपति स्थापना कर देते हैं तो रात को हमारे मौर्य नृत्य किया जाता है। अगला नृत्य आता है हमारा कौन सा? गौर नृत्य। गौर नृत्य की बात करें तो राजस्थान के आबू क्षेत्र में सबसे ज्यादा फेमस है गौर नृत्य। गौर नृत्य कौन करता है? गरासिया स्त्री पुरुषों के द्वारा हमारे गौर नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है? गणगौर के अवसर पर हमारे गौर नृत्य किया जाता है। बात करें इस नृत्य के उद्देश्य की तो हमें शिव पार्वती जिसे गण और गौर कहते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक नृत्य है। तो इसकी बात करते हैं, शिव पार्वती जिसे गणगौर कहते हैं, उसको प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक नृत्य है। तो इस तरह हमने क्या जो गरासी जनजाति के लोक नृत्य के बारे में देख लिया। अब देखेंगे हम कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्यों के बारे में। किसके बारे में? कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्य के बारे में देखें तो कालबेलिया जनजाति के नृत्य उसकी सर्प आकर्षण कला और उनकी जीवंतता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्या? कालबेलिया जनजाति के नृत्य उनके सर्प आकर्षण कला और जीवंतता के लिए प्रसिद्ध है। कालबेलिया नृत्य की यूनेस्को की मान्यता की बात करें तो कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की बात करते हैं हमारे क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। बात करें हमारे प्रशिक्षण केंद्र की, कालबेलिया नृत्य का प्रशिक्षण केंद्र राजस्थान के जयपुर जिले के आमेर में जो हाथी गांव है वो है, आपसे याद रखेंगे। बात करें कालबेलिया नृत्य की तो किस वाद्य यंत्र के साथ इसको नृत्य किया जाता है? तो बीन, पोंगी, डफ, मोरचंग, खंजरी, घुरालियो
इन वाद्य यंत्रों के साथ हमारे क्या कालबेलिया लोक नृत्य किया जाता है। बात करें हमारे पहले नृत्य की, तो कालबेलिया जनजाति के नृत्यों में सबसे पहला नृत्य आता है कौन-सा? शंकरीय नृत्य। शंकरीय नृत्य की बात करें, तो कालबेलिया का युगल नृत्य है, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों मिलके ये नृत्य करते हैं। कालबेलिया नृत्य हमारे क्या, जिसमें हमारे शंकरीय नृत्य आते हैं, तो शंकरीय नृत्य हमारे स्त्री और पुरुष दोनों मिलके करते हैं। बात करें इसकी विशेषता की, तो हमारे प्रेम कथाओं के आधार पे किया जाने वाला नृत्य है। ये हमारे शंकरीय नृत्य, ये हमारे क्या, प्रेम कथाओं के आधार पे किया जाने वाला नृत्य है। और नृत्य के दौरान सुंदर अंग संचालन दर्शनीय होता है। इसमें हमारे क्या होता है, नृत्य के दौरान सुंदर अंग संचालन किया जाता है। बात करें कौन करता है शंकरीय नृत्य, तो कालबेलिया जनजाति के सपेरे जो पुरुष होते हैं और महिलाएं दोनों मिलके हमारे क्या, शंकरीय नृत्य करते हैं। सपेरे और महिलाएं दोनों के दोनों मिलके शंकरीय नृत्य करते हैं। फिर बागड़िया नृत्य की बात करें, तो ये कौन करता है, तो सपेरा जाति कालबेलिया की स्त्रियों के द्वारा, क्या सपेरा जाति की कालबेलिया की स्त्रियों के द्वारा बागड़िया नृत्य किया जाता है। विशेषता की बात करें, तो ये नृत्य हमारे कालबेलिया स्त्रियों के द्वारा भीख मांगते समय किया जाता है। किसके समय? भीख मांगते समय किया जाता है, जो उनके आजीविका से जुड़ा हुआ एक नृत्य है। वाद्य यंत्र की बात करें, तो चंग के साथ इस नृत्य को किया जाता है। किसके साथ? चंग के साथ इस नृत्य को किया जाता है, बागड़िया नृत्य। अगला नृत्य आता है हमारे पास चक्री नृत्य। चक्री नृत्य की बात करें, तो ये कौन करता है? कालबेलिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा चक्री नृत्य किया जाता है। प्रस्तुति की बात करें, तो महिलाएं गोल घेरे में तेज गति से घूमते हुए नृत्य करती है। महिलाएं क्या करती है? गोल घेरे में तेज गति से घूमते हुए ये नृत्य करती है। मुख्य कलाकार की बात करें, तो गुलाबे ह या गुलाबो मतलब गुलाबो सपेरा, ये इसके चक्र नृत्य के मुख्य कलाकार है और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जिन्होंने इस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। किसे? गुलाबो को। अगला नृत्य आता है हमारा कौन-सा? इंडोनी नृत्य। इंडोनी नृत्य की बात करें, तो कालबेलिया का युगल नृत्य हमारे इंडोनी नृत्य। क्या कालबेलिया का युगल नृत्य हमारे इंडोनी नृत्य है। प्रस्तुति की बात करें, तो हमारे गोलाकार घेरे में किया जाता है। इंडोनी नृत्य क्या हमारे गोलाकार घेरे में किया जाता है। वाद्य यंत्र की बात करें, तो पुंगी और खंजरी, या पुंगी और खंजरी वाद्य यंत्र के साथ इसे बजाया जाता है। तो हमारे ये बजाते हैं और इंडोनी नृत्य किया जाता है। विशेषता की बात करें, तो नृत्य में सजावट वाली पोशाकें पहनी जाती है। तो नृत्य में क्या, सजावट वाली पोशाकें पहनी जाती है, जो बहुत ही ज्यादा आकर्षक होती है। किसमें? इंडोनी नृत्य में। बात करें पनिहारी नृत्य की, पनिहारी नृत्य की पहचान की बात करें, तो कालबेलिया जाति के जो स्त्री पुरुष है उनके द्वारा पनिहारी नृत्य किया जाता है। पनिहारी का मतलब होता है पानी भरने जाने वाली। तो ये क्या, आश्रित सहयुगल नृत्य है। इसमें क्या, स्त्री पुरुष का एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, मतलब एक तरह से नाटकीय जो नृत्य होता है, कौन सा? पनिहारी नृत्य क्या होता है? एक तरह का नाटकीय नृत्य होता है। प्रेरणा की बात करें, तो ये प्रसिद्ध घूमर नृत्य के समान होता है। किसकी तरह होता है? प्रसिद्ध घूमर नृत्य के समान होता है। प्रस्तुति की बात करें, तो महिलाएं क्या, सिर पर मिट्टी का घड़ा रख के, सिर पे क्या, मिट्टी का घड़ा रखकर हाथों और पैरों के संचालन के साथ नृत्य करती है। क्या करती है? हाथों और पैरों के संचालन के साथ नृत्य करती है। तो ये क्या, एक प्रकार का सामूहिक नृत्य होता है, जो अक्सर क्या, उत्सवों और त्योहारों पे किया जाता है। कब किया जाता है? उत्सवों और त्योहारों पे किया जाता है। बात करें कंजर जाति के लोक नृत्य की, कि कंजर जाति में कौन-कौन से लोक नृत्य होते हैं। तो कंजर जाति के जो नृत्य हैं, उनकी ऊर्जा और गति के लिए जाने जाते हैं। कंजर जाति के जो नृत्य होते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं? ये हमारे ऊर्जा और गति के लिए जाने जाते हैं। जैसे हमारे कौन-सा? चक्री नृत्य आता है। कंजर जाति का कौन-सा नृत्य? चक्री नृत्य। इसकी बात करें, तो हमारी ये हाड़ौती अंचल, कहाँ? हाड़ौती अंचल मतलब कोटा, बारां और बूंदी, इन क्षेत्र में हमारे चक्री नृत्य किया जाता है। कौन करता है? तो कंजर जाति की युवतियों के द्वारा विशेष अवसरों पे हमारे ये नृत्य किया जाता है। विशेषता की बात करें, तो युवतियां बड़ा सा घाघरा, जिसे हुस्नी नामक कपड़े हैं कहते हैं, तो बड़ा सा घाघरा पहन के पहनती है। इस नृत्य में क्या, युवतियां बड़ा सा घाघरा पहनती है, जो हुस्नी नामक कपड़े से बना होता है। ये नृत्य क्या, विशेष रूप से विवाह के आयोजन पे किया जाता है। कब करते हैं? विवाह के आयोजन पे इस नृत्य को करते हैं। प्रस्तुति की बात करते हैं, नर्तकी चक्कर पर चक्कर डाल के घूमती रहती है। तो नर्तकी क्या करती है? चक्कर पर चक्कर घूमती हुई नाचती है, और तो उसके घाघरे का लहराव देखने लायक होता है। और लगभग पूरे नृत्य में युवतियाँ क्या, लट्टू की तरह घूमती रहती है, इसलिए इसे चक्री नृत्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा का पूरा नृत्य के दौरान क्या है, युवतियाँ लट्टू की तरह पूर्णतः घूमती रहती है, इसीलिए इसे क्या, चक्री नृत्य कहते हैं। वाद्य यंत्र की बात करें, तो डफ, मंजीरा और नगाड़ा, इनके साथ ये नृत्य किया जाता है। पहचान की बात करें, तो कंजर जाति का सबसे महत्वपूर्ण या सर्वाधिक प्रमुख नृत्य हमारे यही है। प्रमुख नृत्यांगना की बात करें, शांति फिल्मार फूलमा, शांति फिल्मार फूलमा हमारी इसकी प्रमुख नृत्यांगनाएं। गीत की बात करें, तो नृत्य में महिलाएं अपने प्रियतम से श्रृंगार की वस्तुएं लाने का अनुरोध करती है। तो हमारे गीत की बात करें, तो इसमें किस तरह का गीत गाया जाता है? तो इसमें हमारे क्या, जो महिलाएं हैं अपने प्रियतम से श्रृंगार की वस्तुएं लाने का अनुरोध करती है।
दूसरा नृत्य आता है हमारे कौन सा धाकड़ नृत्य। कौन सा नृत्य? धाकड़ नृत्य की बात करें तो धाकड़ नृत्य कौन करता है? तो राजस्थान में कंजर जाति के पुरुषों के द्वारा धाकड़ नृत्य किया जाता है। क्या? कंजर जाति के पुरुषों के द्वारा धाकड़ नृत्य किया जाता है। विषय वस्तु की बात करें तो शौर्य से परिपूर्ण नृत्य होता है। धाकड़ नृत्य क्या? शौर्य से परिपूर्ण नृत्य है, जिसमें हमारे झालापाव और बीरा के बीच में हुए युद्ध का वर्णन होता है। किसके? झालापाव और बीरा के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किया जाता है किसमें? हमारे धाकड़ नृत्य में। विशेषता की बात करें तो इस नृत्य में नृत्य कम और करतब ज्यादा किए जाते हैं। इसमें होगा हमारा नृत्य तो कम होता है लेकिन हमारे क्या करतब बहुत ज्यादा होते हैं, जो युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्रों की बात करें तो डांग, ढाल, फरसा शस्त्रों के समान होते हैं। जो हमारे क्या फरसा क्या शस्त्रों के समान होता है। इनके साथ ही हमारा धाकड़ नृत्य किया जाता है। तो हमारे इसमें क्या युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है। तो कथोड़ी जनजाति के लोक नृत्य की बात करें, किसके? कथोड़ी जनजाति के लोक नृत्य की बात करें तो कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से हमारे खेर वृक्ष से कत्था बनाने वाली जाति होती है। जो क्या होते हैं? खेर वृक्ष से कत्था बनाने वाला का काम करती है। और इनके नृत्य उनके त्योहारों से जुड़े हुए हैं। जैसे एक नृत्य आता है हमारा कौन सा? मावलिया नृत्य। तो मावलिया नृत्य की बात करें तो मावलिया नृत्य कौन करता है? ये हमारे राजस्थान की कथोड़ी जनजाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राजस्थान की कथोड़ी जनजाति के पुरुषों के द्वारा मावलिया नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है? तो नवरात्रों में 9 दिनों तक 10 से 12 पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? नवरात्रों में 9 दिनों तक 10 से 12 पुरुषों के द्वारा किया जाता है। प्रस्तुति की बात करें तो नृत्य ढोलक, बांसुरी, टापरा, बांसुरी की लय पर। क्या हमारा ढोलक, बांसुरी, टापरा और बांसुरी की लय पर लोक देवी देवताओं के गीत गाते समय किया जाता है। क्या करते हैं? लोक देवी देवताओं के गीत गाते हुए ये नृत्य किया जाता है। और इसमें हमारे समूह बना के गोल गोल घेरे में घूमते हुए नृत्य किया जाता है। अगला नृत्य आता है कौन सा? हमारा होली नृत्य। होली नृत्य की बात करें तो ये कौन करता है? राजस्थान की कथोड़ी जाति की जनजाति की जो महिलाएं होती है वो हमारे होली नृत्य करती है। कब? होली के अवसर पर लगातार 7 दिनों तक ये नृत्य किया जाता है। प्रस्तुति की बात करें, पुरुष क्या? ढोलक, बावरी, बांसुरी ये सब बजाते हैं। पुरुष क्या? हमारे ढोलक, बावरी, बांसुरी आदि बजाते हैं। महिलाएं क्या? नृत्य के दौरान एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर पिरामिड जैसा आकार बना लेती है। महिलाएं क्या करती है? एक दूसरे के कंधे पर चढ़ती है और पिरामिड जैसा आकार बना लेती है। पोशाक की बात करें तो होली नृत्य के दौरान महिलाएं फड़का साड़ी पहनती है। कैसी साड़ी पहनती है? फड़का साड़ी पहनती है। फड़का मतलब फड़का साड़ी क्या? हमारी कथोड़ी जाति की जो महिलाएं हैं उनकी पारंपरिक साड़ी होती है। फड़का साड़ी कैसी होती है? कथोड़ी जनजाति की जो महिलाएं होती है उनकी पारंपरिक साड़ी हमारी कैसी होती है? फड़का साड़ी। उत्पत्ति की बात करें तो कथोड़ी जनजाति मूलतः हमारे महाराष्ट्र से आकर राजस्थान के उदयपुर के झाडोल और कोटड़ा तहसील में आके बस गई थी। तो मूल रूप से ये कहाँ की थी? ये हमारे महाराष्ट्र की थी। और ये जाति हमारे खेर वृक्ष से कत्था बनाती है, इसलिए इस जाति का नाम कथोड़ी पड़ा था। तो कथोड़ी जनजाति के हमने नृत्य देख लिए। अब बात करें मेव जनजाति के नृत्य। किसके? मेव जनजाति के नृत्य की बात करें तो मेव जाति के नृत्य उनकी जीवन शैली और क्षेत्रीय प्रभाव को दिखाते हैं। जैसे एक नृत्य आता है हमारे साथ कौन सा? रणबाजा नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? रणबाजा नृत्य की बात करते हैं। कौन करता है नृत्य? ये मेव जाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मेव जाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र की बात करें तो झांझ और तुरई, या झांझ और तुरई वाद्य यंत्र के साथ रणबाजा नृत्य किया जाता है। और नृत्य हमारे वीरता और उत्साह को दिखाता है। क्या दिखाता है? वीरता और उत्साह को दिखाता है। दूसरा नृत्य आता है हमारा कौन सा? रतवई नृत्य। कौन सा नृत्य? रतवई नृत्य की बात करें तो ये कौन करता है रतवई नृत्य? ये हमारे मेव जाति जो अलवर जिले की है उनकी महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मेव जाति की बात करें अलवर जिले की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। पोशाक की बात करें तो नर्तकियां अपने सिर पर इंडोनी और सिर की रख के, ये इंडोनी और सिर की रख के हाथों में हरे रंग की चूड़ियां पहनती है। जो हमारे नृत्य करती है तो नृत्य करने के दौरान ये क्या हाथों में हरे रंग की चूड़ियां पहनती है और अपने सिर पे क्या इंडोनी और सिर की रख के दोनों हाथों से वे क्या हरे रंग की चूड़ियां पहन के डांस करती है। वाद्य यंत्र की बात करें तो अलगोजा और दमामी जिसे टामक भी कहते हैं, अलगोजा ये वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं नृत्य के दौरान। अलगोजा राजस्थान का वाद्य यंत्र है। कौन सा? जो भी राज्य वाद्य यंत्र है। विशेषता की बात करते हैं नृत्य के दौरान वाद्य यंत्र पुरुषों के द्वारा बजाए जाते हैं। कौन बजाते हैं वाद्य यंत्र? पुरुष बजाते हैं। अब बात करेंगे हम सहरिया जनजाति के लोक नृत्य के बारे में। किसके बारे में? सहरिया जनजाति के लोक नृत्य के बारे में बात करें तो सहरिया जनजाति मुख्य रूप से 12 जिले में निवास करती है। कहाँ पे? 12 जिले में निवास करती है हमारी सहरिया जनजाति के अ, लोक नृत्य की बात कर रहे हैं तो सहरिया जनजाति हमारे कहाँ रहती है? 12 जिले में निवास करती है और इनके नृत्य उनके दैनिक जीवन और उत्सवों से जुड़े हुए होते हैं। तो सहरिया जनजाति के लोक नृत्य की बात करें तो कौन कौन से लोक नृत्य? इसमें एक लोक नृत्य आता है हमारा कौन सा? शिकारी नृत्य।
बात करें क्षेत्र की तो 12 जिले के राजस्थान में 12 जिला है, वहाँ पे हमारे शिकारी नृत्य किया जाता है। तो शिकारी नृत्य कौन करता है? तो शहरी पुरुषों के द्वारा शिकारी नृत्य किया जाता है। विषय वस्तु की बात करें, तो ये नृत्य हमारे शिकार का अभिनय करते हुए किया जाता है। कैसे करते हैं? शिकार का अभिनय करते हुए ये हमारा नृत्य किया जाता है, जो उनकी पारंपरिक जीवन शैली का हिस्सा है। फिर बात करें हमारे लहंगी नृत्य की, तो लहंगी नृत्य कौन करता है? तो राजस्थान में सहरिया जनजाति का नृत्य कौन-सा? लहंगी नृत्य। सहरिया जनजाति करती है हमारे लहंगी नृत्य। विशेषता की बात करें, तो सहरिया जनजाति का सामूहिक नृत्य है, जिससे हमारी महिलाएँ लहंगी पहन के नृत्य करती हैं। महिलाएँ क्या करती है? लहंगी पहन के नृत्य करती है। अगला नृत्य आता है हमारा कौन-सा? इंद्रपुरी नृत्य। ये हमारे कौन करता है? तो सहरिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है इंद्रपुरी नृत्य। और ये कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर ये हमारे नृत्य किया जाता है। कौन-सा? इंद्रपुरी नृत्य। विशेषता की बात करें तो इस नृत्य में रागिनी गीत गाए जाते हैं। क्या? रागिनी गीत गाए जाते हैं, जो इससे क्या? एक संगीतमय और भावपूर्ण अनुभव देते हैं। कौन से गीत गाए जाते हैं इस समय? रागिनी गीत गाए जाते हैं। तो राजस्थान के अन्य नृत्यों की बात करें, जिसमें हमारा कौन-सा नृत्य आता है? झूमर नृत्य। झूमर नृत्य की बात करते हैं, कौन करता है? गुर्जर समाज का लोक नृत्य हमारा कौन-सा? झूमर नृत्य। और ये अक्सर क्या? घूमर से मिलता-जुलता प्रतीत होता है। किसके जैसा लगता है? घूमर से मिलता-जुलता है, लेकिन ये अपनी अलग पहचान बना के रखता है। कौन-सा? झूमर नृत्य। बात करें मछली नृत्य की, तो ये कौन करता है? ये बंजारा समाज का लोक नृत्य है। कौन-सा? मछली नृत्य क्या है हमारे? बंजारा समाज का लोक नृत्य है। बात करें इसकी विशेषता की, तो ये नृत्य क्या है? दुखद अंत वाला माना जाता है। कैसा अंत माना जाता है? दुखद अंत वाला माना जाता है, जिसमें क्या शुरुआत में तो खुशी होती है, लेकिन अंत क्या? दुखद होता है। जैसे मछली पानी से बाहर निकल के तड़पती है, तो नृत्य वैसा ही होता है। कौन-सा? मछली नृत्य। और किसके द्वारा किया जाता है? ये हमारे बंजारा समाज के द्वारा किया जाता है। बात करें अगले नृत्य की, ये हमारे कौन-सा? लांगुरिया नृत्य है। संबंध की बात करें, तो नृत्य हमारे करौली रियासत के यदुवंशी शासकों की कुलदेवी कैला देवी से संबंधित है। कौन-सा? लांगुरिया नृत्य। क्षेत्र की बात करें, तो राजस्थान के साथ-साथ ये नृत्य ब्रज क्षेत्र जो मथुरा है, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि कैला देवी को भगवान श्री कृष्ण की बहन माना जाता है। कैला देवी को क्या माना जाता है? भगवान श्री कृष्ण की बहन माना जाता है। प्रस्तुति की बात करें, तो कैला देवी के भक्त जो लांगुरिया है, उनके मेले के दौरान नृत्य करते हैं और इसमें हमारे विशेष लांगुरी गीत गाए जाते हैं। इसके दौरान क्या हमारे विशेष रूप से लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। तो राजस्थान के ये जो लोक नृत्य है, उनकी आत्मा है, जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। ये न केवल हमारे मनोरंजन करते हैं, बल्कि राज्य के विविध जनजातियों, समुदायों और उनके समृद्ध इतिहास की कहानियाँ भी सुनाते हैं। तो इस तरह आज एक लेक्चर के ज़रिए हमने राजस्थान की कला और संस्कृति का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था राजस्थान के लोक नृत्य। इसके बारे में काफ़ी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।